छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर आई है कि वहां पर सीआरपी के जवान ने अपने साथियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी हैं, जिसमें 4 सीआरपीएफ के जवान मारे गए हैं। बताया गया है कि तकरीबन 1 दर्जन के करीब दूसरे भी इस फायरिंग के वाक़े में जख्मी हुए हैं और जख्मी फौजी जवानों को इलाज के लिए तेलंगाना के भद्राचलम लाया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए बताया चला है कि अब से कुछ देर पहले जख्मी फौजियों को वहां से भद्राचलम मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा के जिले में सीआरपीएफ के कैंप के अंदर एक फौजी ने सीआरपीएफ के अपने साथियों पर गोलियां चला दी। अभी तक इस पूरे मामले के पसपर्दा मोहरिकात का वजूहात का पता नहीं चल पाया है। ताहम इत्तला यह मिली है कि 3:30 सुबह के अव्वलीन औकात में 50 बटालियन जो कि लिंगमपल्ली विलेज डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है और जो कि कैपिटल रायपुर से 400 किलोमीटर के वाक़े पर बताया गया है, वहां पर कैंप में यह वाक़या पेश आया है। तकरीबन 13 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मिल रही है और यह भी पता चला है कि यहां पर जो हलाकतें हुई हैं वो वहां पर बरसरे मौका हुई हैं और कई जवान जो वहां पर मौजूद थे जान बचाने के लिए इधर उधर भागते देखे गए, ये इत्तलात मिल रही है। अफरा तफरी का माहौल देखा गया, लेकिन अभी जो इत्तलात मिल रही है कि जख्मी जो लोग हुए थे उन्हें भद्राचलम लाया गया है खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए। इस वाक़े से वहां पर सुकमा में छत्तीसगढ़ के कैंप में जहां पर यह वाक़या पेश आया, अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। मुकामी सीआरपीएफ के ओहदेदारों की तरफ से इस पर अफसोस का इजहार किया गया। इस वाक़े को बदबख्ताना करार दिया गया है, लेकिन इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अभी तक नामों की शिनाख्त नहीं हुई है, ना तो महलूकीन के नामों की शिनाख्त की गई और ना ही हमला आवर सीआरपीएफ के जवान की शिनाख्त की गई है। इसकी तहकीकात जारी हैं। जैसे जैसे इसकी तफसीलात सामने आएंगी हम ज़रूर अपने नाज़रीन को इससे वाकिफ कराएंगे। बहरहाल छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के कैंप के अंदर फायरिंग का वाक़या पेश आया था सुबह 3:30 बजे के अव्वलीन सातों में और 4 फौजी जवान सीआरपीएफ के यहां पर हलाक हो गए हैं और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं और जख्मियों को इलाज के लिए